अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब यहाँ काजीगुंड काकपुरा के खेल के मैदान से इनॉग्रल मुकाबला तीसरा एडिशन वन विलेज पिग बेश T20 कप काजीगुंड काकपुरा, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। और आज जो दो टीमें इनॉग्रल मुकाबले में है मैदान के अंदर, एक तरफ टीम लद लेजेंड्स और दूसरी टीम इस इफ्तिताई मुकाबले में रहबर कंस्ट्रक्शंस के हमारे। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है और टॉस जीतकर लद लेजेंड्स के कैप्टन फैसल वानी ने किया फैसला बैटिंग करने का और पारी की शुरुआत करने के लिए दो ओपनर विकेट पर पहुंच चुके हैं। हमेशा की तरह अगर हम यहाँ देखें लद लेजेंड्स की जानिब से आज भी शुरुआत करने के लिए आए हैं आसिम शब्बीर और आसिम के साथ उसके साथ ही इरफान मजीद। ये ज़बरदस्त जोड़ी भेजी है इनॉग्रल मुकाबले में लद लेजेंड्स की टीम ने। इस इफ्तिताई मुकाबले में पहले विवर हारून रसूल शेख साहब सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम हारून, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। तो कल के लिए अपडेट यही है कि कल एडिशन फर्स्ट का धमाकेदार फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। सर 11 केसरीगाम वर्सेस दूसरी टीम, उसमें साउथ कश्मीर एक्सप्रेस होगी। तो कल बड़ा ज़बरदस्त मैच है, कल मेला है इस ग्राउंड के अंदर। हारून रसूल शेख साहब लिख रहे कि लव यू लद लेजेंड्स। इमरान अली बेस्ट ऑफ लक आरसीसी के लिए। और हवल से इस मैच को हना रसूल शेख साहब एंजॉय कर रहे हैं। और गेंदबाजी में शुरुआत रहबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से ओवर द विकेट डालेंगे। पहला ओवर पहली गेंद फॉरन से इलियास बट शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से ओवर द विकेट। इनॉग्रल मैच की पहली गेंद आसिम के लिए और आसिम ने डाउन द पिच आकर गेंद को उठा दिया हवा में। गेंद अभी तक हवा में और इमरान पर लड्डू जैसा कैच गिरा दिया फील्डर ने। शायद अरहान ने कर दी गलती और पहली गेंद पर जोखिम भरा स्ट्रोक लगाकर ओवर मिडॉन जाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन मिस टाइम शॉट। गेंद हवा में उठी और हाथों में आने के बावजूद भी उस और फील्डर इसे लपकने में नाकाम रहे। तो जीवन दान मिला शुरुआत में ही आसिम शब्बीर को। और आसिम शब्बीर ने इस जोखिम भरे शॉट के साथ ही इनिंग की इफ्तिताह कर ली है। खाता खुल चुका है लद लेजेंड्स का। कामरान वालेकुम सलाम। मीर एजाज हना रसूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हनान ज्वाइन करने के लिए। अब दूसरी गेंद लेकर के तैयार दाएं हाथ से ओवर द विकेट इरफान मजीद के लिए। इरफान को और पिच मिली ड्राइव के इरफान ने हाफ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के तेज और फील्ड नहीं गेंद, लेकिन काबू पा लिया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। मिड ऑफ फील्डर ने दौड़ लगाकर इसे बाउंड लाइन से पहले फील्ड किया और जब तक थ्रू आ जाता दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका 2 रन हासिल करने का। दानिश अकरम साहब और उसके अलावा फैजान रथर साहब इस मुकाबले को कमेंट्री बॉक्स में एंजॉय कर रहे हैं। और दानिश साहब के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा आप, क्योंकि हमारे यार की आज तबीयत खराब है। जुनैद डार समीर कामरान और शुएब यूसुफ वानी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम वानी ज्वाइन करने के लिए। और जुनैद रशीद साहब टीम अरकम पांथा चौक का मैच है संडे को वहाँ, तो गुड लक अगर है, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। काफ़ी खूबसूरत है मैदान, कमाल का ये मैदान और काफ़ी मेहनत की इस मैदान पर। लास्ट अगर मैं एडिशन सेकंड की बात करूँ, दानिश अकरम या फैजान, उसके अलावा आसिफ डार साहब ने। और अब ये तीसरा एडिशन जिसका पहला मुकाबला और आज शुरुआत हो चली है इस तीसरे एडिशन की। लगातार सेथरगुड लेजेंड से इलियास की अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आकर गेंद की लाइन में आकर उसके बाद इसे स्ट्रोक खेला बल्ले के बीचों बीच लेकर के। गेंद की कवर फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मीर सब्जार सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सब्जार। हना रसूल शेख लव यू कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी लव यू टू बड़ी। शेख यूसुफ शुएब यूसुफ वानी लिख रही कि हेवी रेन श्रीनगर में है, लेकिन यहाँ तो ठीक है इस वक्त मौसम है और उम्मीद करता हूँ कि ये मौसम ठीक ही रहे और इस मैच में खलल ना पड़े। अगली गेंद को मिडॉन की तरफ पोस्ट किया और अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर रहे। तो पहला रन खाते में आता हुआ वहाँ इरफान, बल्कि इरफान ने इससे पहले इनिंग की शुरुआत कर ली थी। अब टीम का स्कोर 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में 4 रन बगैर किसी नुकसान के। टॉस जीतकर लद लेजेंड्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही इस इनॉग्रल मुकाबले में रहबर कंस्ट्रक्शंस के हमा के खिलाफ। रहबर कंस्ट्रक्शंस की जानिब से इलियास पहले ओवर में आखिरी मरतबा दाएं हाथ के तेज तरीन बॉलर आसिम के लिए। इस बार आसिम ने फिर से डाउन द पिच आकर इस गेंद को फाइन खेलते हुए निकाल दिया है। ये जिस फील्डर ने कैच ड्रॉप किया था डाउन पर, उसी फील्डर की दाएं जानिब गेंद गई है सीधे
बरकरार के साथ ही तेजी के साथ फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हना रसूल शेख लिख रही कि क्यों आ रहा है रुक रुक के, शायद ये वीडियो या फिर ब्रॉडकास्ट। बरकत जाफरी ऑल द बेस्ट, जुड़ने के लिए थैंक यू। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ है। पहले ओवर के इख्तिताम पर आप वॉइस कम करो, फोन मेरे हाथ में दे दो 2 मिनट। इट्स 1 रन 8 for none लॉर्ड लेजेंड्स का स्कोर। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इरफान ने बनाए 3, नासिम 5 रन बनाकर नॉट आउट है। और पारी के दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए फिर से गेंदबाजी के लिए अब आदिल ईरानी आए हैं। आदिल ईरानी इस टीम के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर है। शुएब यूसुफ वानी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बड़ी आदर रसूल नारबल से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, काफी बाहर, और अंपायर ने से वॉइड का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। तो शुरुआत वॉइड के साथ हुई। आदिल ईरानी 9 रन टीम का स्कोर। ईरानी की अगली गेंद इस बार फिर से और पिच लेंथ की गेंद थी, लेकिन लाइन काफी खराब ऑफ स्टंप के इतनी बाहर के। फिर से इरफान लेफ्टी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर और अंपायर इस मुकाबले के उन्होंने पर खोल दिया, वाइड का उन्होंने इशारा कर दिया। एक और वाइड इस ओवर की। आदिल अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार थोड़ी सी शॉट, एक पैर हवा में, दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए निकाल दिया। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में गेंद की है, पलक झपकती ही स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कमाल की टाइमिंग थी स्ट्रोक में और चौका हासिल कर लिया पहला इरफान मजीद ने अपने लिए, और इस मैच का दूसरा चौका। मानी उमर, उसके अलावा इंजीनियर उमर खान साहब ने ज्वाइन किया है। तौसीक के अलावा फयाज डार, शुएब वानी, और तौसीक लिख रहे कि ग्राउंड कहाँ पर है। ये ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, काकापुरा से 1 किलोमीटर की दूरी पर काजीगुंड के इलाके में। काजीगुंड का ये खेल का मैदान, 2 काजीगुंड है और आदि कश्मीर के अंदर एक अनंतनाग, लेकिन ये वाला काकापुरा के साथ आता है। एक प्यारा सा छोटा सा गांव है। फिर से हॉप ट्रेकर, और इस बार मोड़ा घसीटा, जोरदार अंदाज में वार किया इस गेंद को। कुछ देर गेंद हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी निकल गई है। मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर अब लद्दू लेजेंड्स का जा पहुंचा है 18 बिना किसी नुकसान के 1.2 के बाद। प्लीज मेंशन द की फ्यूचर ऑफ आवर ग्राउंड, द डायमेंशंस, टर्फ एंड मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज गुड एंड ऑसम। अगर मैं विकेट की बात करूं, डायमेंशंस की बात करूं, लोकेशन की बात करूं, सब कुछ ठीक है। इंजीनियर उमर खान साहब, काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन, जिनका बड़ा रोल रहा है इस ग्राउंड को बनाने में, या उसके अलावा दानिश साहब, ये 2 बंदे जिन्होंने मिलकर के काफ़ी ज़बरदस्त काम किया इस ग्राउंड को बनाने में के, तो दोनों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो प्रॉपर डायमेंशन से इस ग्राउंड के चारों ओर शायद मुझे लग रहा है कि सेम डायमेंशन बाउंड्री है, 75 मीटर्स की बाउंड्री। आदिल ईरानी फार एंड से चले इरफान के लिए, इस पर तीखी बाउंसर डाल दी, शानदार उछाल, लेकिन अंपायर ने वन किया गेंदबाज आदिल ईरानी को। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। हाफिज अली और जुबैर लोन साहब मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस इनॉग्रल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। फिर से बढ़िया गेंद, एक बार फिर गुड लेग डिलीवरी, जो कि गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलते हुई बल्लेबाज को कंप्लीटली बीट करके गई विकेट कीपर के पास। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं तो इस वक्त एक वाइडिश लॉन्ग ऑन इशफाक बशीर के रूप में, उसके अलावा स्क्वायर लेग पीछे शॉर्ट फाइन लेग पर अयान फर्स्ट स्लिप है, उसके अलावा थर्ड मैन पर टीम के कैप्टन शाहनवाज भट्ट, पॉइंट पर एक फील्डर, इस बार आउटराइज लगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग स्लिप पर शाहिद अरशीद ने बाई जानब लगाकर इस गेंद को फील्ड किया स्लिप में, और 1 रन हासिल करने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बीच तजुमुल लेफ्टी, आज मौसम बहुत अच्छा है। जी हाँ, मैच के लिए कमेंट्री के लिए थैंक यू दानिश साहब, थैंक यू वेरी मच हमें अपडेट देने के लिए। एस नासिर साहब लिख रहे हैं अंपायर भाई, उमर भाई अंपायर क्या सोच रहा है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। चीफ ऑर्गेनाइजर फ्रॉम सैम्बुरा प्रीमियर लीग एडिशन 3 का फाइनल मैच आपकी तरफ आ रहा है सैटरडे के दिन, जुड़िएगा जरूर। शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर वर्सेस लकी 11 सैम्बुरा के बीच महामुकाबला, महासंग्राम, और आप तैयारी करके रखिएगा। जमशीद गुल साहब सज्जाद हंटर के साथ एक और बढ़िया गेंद, लेकिन अब जाकर गेंदबाजी में
इलियास आए हैं। इलियास के स्पेल का दूसरा ओवर है। तौसीक लिख रही कि सर खाना खाया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है। और शोएब यूसुफ वानी साहब का मानना है कि मैं दुआ करूंगा आप इंशाल्लाह इंटरनेशनल मैच में कमेंट्री करने का मौका मिले। आमीन। थैंक यू ब्रदर हमारी फिक्र करने के लिए और विशेष देने के लिए। और ये सिरा लगा, जी हाँ बहुत ही बढ़िया गेंद, लेग स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद एक गुड लेग डिलीवरी थोड़ा सा बाहर निकली, मूवमेंट मिला और गेंद बल्ले को छू कर गई है विकेट कीपर के पास और चारों खाने जीत हुए इरफान मजीद के लिए। और गेंद को कैच कर लिया गया बिहाइंड द स्टंप्स कॉर्डमैन की सूरत में। इलियास को विकेट मिला पहला और विकेट कीपर ने कोई गलती की नहीं है कैच लेकर के, तो पहला झटका लगा है। इसी के साथ यहां लद्दू लेजेंड्स की टीम को इनॉग्रल मुकाबले में 19 पर गंवा दिया पहला 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। बट बिलाल आबिद बेल है, जी हाँ आबिद खेल रहे इस मैच के अंदर, तो इलियास ने विकेट निकाल के दी 8 रन देकर 1.2 ओवर में। अब तक ये आप लगातार इनॉग्रल मैच देख रहे हो काजीगुंड का खबरा के खेल के मैदान से। तीसरा एडिशन वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का खबरा। तो कल के लिए अपडेट यही, अगर मौसम ने साथ दिया जिंदगी रही तो दोपहर के बाद यानी कि फ्राइडे प्रेयर्स के बाद जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद हम सीधा आएंगे एक बार फिर इसी ग्राउंड के अंदर। कल इनॉग्रल मैच आज है लेकिन कल है फाइनल एडिशन फर्स्ट का, जिसमें सर 11 किसरी गांव एक तरफ और दूसरी तरफ अपोजिट टीम जो है वो है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस, वन ऑफ द फेमस नेम इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आकिब डार, आकिब टाइगर भी आप इसे कह सकते हैं, उसकी टीम है। तो कल एक अच्छा मुकाबला, अच्छा कांटी की टक्कर का फाइनल होगा। उम्मीद करते हैं कि मौसम कल साथ देगा और वो मैच आपको तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे HD क्वालिटी के साथ। 19 पर 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और एक बार कमेंट में लिखिएगा जरूर आपकी क्या वॉइस और वीडियो आप तक अच्छी पहुंच रही है, तो मुझे अपडेट आप जरूर दीजिएगा उस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर अक्सर हम देखते हैं इंटरनेट काफ़ी ख़राब रहता है और मौसम अभी भी उतना ठीक नहीं है। काले बादल आसमान के ऊपर इस समय मंडला रहे और किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैच पूरा हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े। सामने वाले छोट से अब इंजीनियर उमर के लिए ये इस ओवर की तीसरी, लेकिन उमर के लिए पहली, और उमर ने फॉरवर्ड करी से डिफेंस किया गेंदबाज की तरफ ही और अपनी फॉलो थ्रो में झुक करके इसे फील्ड किया। वहां फील्डर ने गेंदबाज ने किसी भी रन के लिए नहीं। मुजम्मिल बशीर लिख रही कि नया फ्राइडे को दूसरा फाइनल है तो हो सकता है। फैसल बिलाल सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम फैसल बिलाल बिग फैन लिख रहे हैं। ये हाथ खोले, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले गए, बाइना पैर क्लियर करते हुए गेंद को उठा दिया हवा में। गेंद कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी और निकल भी गई है छनछनाती हुई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इंजीनियर के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका और वो अब अब्द मार्क को इसी के साथ 23 लद्दू लेजेंड्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। पहली पारी 20-20 ओवर्स का इनॉग्रल मैच। इलियास अगली गेंद करने के लिए इस दफा लेग स्टंप पर थी, पैड पर लगी, अपील हुई जरूर लेकिन ये दौड़ लगाकर रन पूरा कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी एक कॉल थी फॉरेन से आसिम शबीर की, और आसिम के पास इतना टैलेंट है कि बयान करने के लिए हमारे पास वर्ड्स नहीं है। कमाल का तजुर्बा, कमाल के ये बॉलिंग क्रिकेटर है इस कम ओवर में, इसके पास अच्छा खासा तजुर्बा है और अच्छी जोड़ी भेजी है ज़रूर लद्दू लेजेंड्स ने, लेकिन एक अच्छी गेंद पर विकेट दे बैठे इरफान मजीद और अब आसिम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आसिम ने इस बार ऑन ड्राइव किया इस गेंद को, बहुत ही बढ़िया शॉट, टाइमिंग लाजवाब, प्लेसमेंट खूबसूरत और गेंद की ऑन साइड में सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर मिड ऑन फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए वहां पे आसिम शबीर। और इस चौके के साथ ही तीसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर मजमूई 28, 1 विकेट के नुकसान पर। काजीगुंड किंग्स वर्सेस RK वुड्स काजीगुंड का फाइनल है, मुजम्मिल बशीर बता रहे हैं। शायद वो नेक्स्ट फ्राइडे होगा, तो गुड लक उसके लिए दोनों टीमों को कहेंगे। वो एडिशन सेकंड होगा। तौफीक रशीद साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम तौफीक। SD रिबल, वालेकुम सलाम SD रिबल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और अब चौथे ओवर में वापस आए हैं आदिल रानी गेंदबाजी करने के लिए ओवर द विकेट। पहली गेंद टाउन द पिच आकर अपने स्ट्रोक को चक किया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर के मिड ऑन डीप में खेला, जहां उस ओवर शायद आजम ने फील्ड किया इसे। जी हाँ, जब तक उन्होंने थ्रो किया उससे पहले
एक रन हासिल करने का मौका था। तो फैजान के लिए कुछ शिकायत दर्ज कर रहे हैं। तो काजीकुंड किंग्स ने एक नए क्रिकेटर को खरीदा है 10,000 में, वो है फैजान, हमारे अजीज दोस्त, और पैसा ज़्यादा मिला फैजान को, इस वजह से इन्होंने अलविदा कहा है आरके वुड्स को। वानी शाहिद साहब लिख रहे कि यूर सिग्नल इज टू वीक। तो सिग्नल वीक है दानिश साहब, हमारे एक दोस्त बता रहे कि सिग्नल काफ़ी वीक है। तो शायद साहब थोड़ा सा आप इंतज़ार करिएगा, कुछ हम हल निकालने की कोशिश करेंगे ज़रूर। इंजीनियर उमर सामना करेंगे अगली गेंद का, ये ओवर पिच मिली, उठता बा शॉट उमर इंजीनियर का, इस बार भी गेंद की है बड़ी श्रीलंका बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए एक और चौका निकलता हुआ इंजीनियर के बल्ले से। और इस बार ओवर पिच जूसी थी, ऑफ स्टंप से बाहर रूम मिला और जड़ दिया छक्का। फैजान दिल पे नहीं लेना। दानिश साहब दानिश भाई तुझे फोन से क्लियर वही से क्लियर वाला कौन सा
जियो चला उसमें जियो फोन मगर ये 5G चला 5G छोटी सी वक्फे के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट में ख़राबी थी, इस वजह से हमें टाइम लगा इसे ठीक करने में। तो अब आप फिर से कमेंट में लिख सकते हैं क्या वॉइस और वीडियो आप तक अच्छी पहुँच रही है। इनॉग्रल मुकाबला वन विलेज बिग बैश T20 कप काजीगुंड का कपूरा
तीसरे एडिशन का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है लॉर्ड लेजेंड्स की टीम और अब तक 60 रन बने हैं। 2 विकेट गंवा चुकी है लॉर्ड लेजेंड्स की टीम और इलियास ने इस ओवर में एक और विकेट हासिल कर ली, वो भी खतरनाक बल्लेबाज की इंजीनियर उमर खान, जिसको कि कैच आउट किया गया लॉन्ग ऑन डीप में वहां आजम के हाथों। इलियास तीसरी गेंद डालने के लिए इस बार बहुत ही अच्छी और कर, लेकिन इसे तिरछे बैट के साथ प्लेस किया बैकफिट पॉइंट पर। शानदार गेंदबाजी हो रही है इलियास की जानिब से। इलियास की अगर बॉलिंग की मैं जिक्र करूं, अब तक 17 रन 2 विकेट 2.3 ओवर में उन्होंने दे दिए हैं। इरशाद नजीर, सज्जाद अहमद सज्जाद, वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, सैमुरा प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। सैटरडे के दिन आप रेडी रहिएगा, हम आ रहे हैं सैमुरा के खेल के मैदान पर फाइनल मैच कवर करने के लिए। तीसरा एडिशन ओपन टूर्नामेंट सैमुरा प्रीमियर लीग का उस दिन होगा महामुकाबला, महासंग्राम। एक तरफ लकी 11 के शेयर और दूसरी तरफ से शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब के वो दिग्गज बल्लेबाज यासीन डार। शिमला से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शिमला से आकिब गुलजार, थैंक यू वेरी मच आकिब ज्वाइन करने के लिए। 60 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 के बाद रन बनाने की अवसर 10 के ऊपर है। आसिम शबीर 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर, बल्कि टिप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते बैट और बैट को साथ मिलाते हुए तिरछे बैट के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला। उस और फील्डर ने इसे फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। यावर खान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यावर यूसुफ काजीकुंड लेजेंड्स के साथ या किंग्स के साथ वो खेलते हैं। साहिल कुक्का ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू साहिल साहब, आई एम फाइन। मिड ऑफ फील्डर को बीट करने में कामयाब हुए, टाइमिंग लाजवाब, शानदार शॉट निकलता वासिम शबीर के बल्ले से, सहला गेंद को टहलाया और गेंद निकल गई है कपला बाउंसेस के साथ ही डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ओवर का खात्मा इस खूबसूरत चौके के साथ कर लिया है आसिम शबीर ने। आसिम का स्कोर 14 पहुंचा है, 8 गेंदें उन्होंने खेली है। 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आसिम शबीर, जिन्होंने 14 बनाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो रन्स ना हमारे स्कोरर ने इंजीनियर उमर खान के खाते में ऐड कर दिए हैं। तो इंजीनियर उमर खान ना आउट होने के बावजूद भी अच्छे रन बना चुके हैं। थोड़ा सा वो गलती की मोहसिन हसन साहब ने, हमारे स्कोरर इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। अभी भी अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो यहाँ इस वक्त तमाशे कुछ नज़र आ रहे हैं हल्के फुल्के। इस ग्राउंड में वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन हसन कहाँ है? तौफीक रशीद साहब, वालेकुम सलाम तौफीक, कहाँ से आप देख रहे हो हमें? सीधा थर ने हमें ज्वाइन किया है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको एंट्री मिलेगी। 1 विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, 16 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट में। तीसरा एडिशन 1 विलेज बिग बैश कप काजीगुंड का कपरा का, जिसमें पहली पारी में इस इनॉग्रल मुकाबले में 6 ओवर मुकम्मल हुए हैं और 6 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लॉर्ड लेजेंड्स ने 64 रन बनाए हैं। विकेट पर साहिल रफीक, एक और जबरदस्त बल्लेबाज, बड़िंग क्रिकेटर, और गेंदबाजी में अर्शिद तांत्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब अर्शिद तांत्रे अपने स्पेल का पहला ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। आकिब गुलजार लिख रहे कि उमर भाई ठीक हो? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आकिब साहब कहाँ से आप हमें दिख रहे हैं? आप कमेंट में वो लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आसिम शबीर के पास स्ट्राइक, 14 रन बनाकर आसिम का ये मिस टाइम शॉट हवा में, विकेट कीपर जा रहे हैं कैच करने के लिए और कोई गलती की नहीं। शॉट फाइन लेग पर विकेट कीपर ने कैच लेकर के और आसिम शबीर एक रश शॉट खेल करके अपना विकेट दे बैठे इस फाइनल इनॉग्रल मुकाबले में। आसिम के खाते में 14 और 65 पर गंवा दिया। इसी के साथ ये तीसरा विकेट लॉर्ड लेजेंड्स की टीम ने इनॉग्रल मुकाबले में रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा के सामने। रहबर कंस्ट्रक्शंस टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में और अब तक अर्शीद को विकेट मिला एक, लेकिन अर्शीद से पहले वो विकेटें चटकाई 2, वहाँ पे इनायत इलियास भट्ट ने। तौफीक रशीद साहब लिख रहे कि सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टिड्डूरा स्पार्टन्स ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। तौफीक शायद शुरुआत करने के लिए आए थे, यस्टरडे की हार के लिए हार्ड लक आपको कहना चाहेंगे, लेकिन आपकी टीम ने इस टूर्नामेंट में भी काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली क्योंकि यंग क्रिकेटर्स ज़्यादातर आपके टीम में थे। उसके बावजूद भी आपकी टीम ने क्वालिफाई किया 45वीं एडिशन दिल्ली प्रीमियर लीग के उस टूर्नामेंट में और वो 43वीं एडिशन में भी ये टीम रनर्स रही और यस्टरडे भी ये टीम जीत में नाकाम रही और वो ख्वाब अभी अधूरा है इस टीम का। लेकिन तौफीक एक तगड़े
क्रिकेटर है उस टीम के, यंग क्रिकेटर जिन्होंने कल शायद 14 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया था। आकिब गुलजार सैम्बूरा से आपका बहुत शुक्रिया। तो सैम्बूरा में जो T10 विन बॉल रवा दवा है 16 टीमों का, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अलमदार कॉलोनी सैम्बूरा के खेल के मैदान पर साल 26 लिख रही की उम्र से हो सकता है कि बारिश हो जाएगी, क्या कह सकते हैं, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। फुरकान अहमद और ईगो बिट किंग कुछ खाया उमर बा, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया है। अयाज बशीर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच अयाज जुड़ने के लिए। 65 पर 3 3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है इस इनॉग्रल मुकाबले में, और विकेट नंबर 3 इसी ओवर में लद्दु लेजेंड्स ने गंवा दिया है। अब आए हैं अरसलान विकेट पर बैटिंग करने के लिए, साहिर रफीक का साथ देने के लिए, यानी कि 3 बल्लेबाज जो अब तक बाहर गए हैं उसमें उमर इंजीनियर कुछ एक अच्छी पारी खेल करके और 14 रन बनाकर आसिम शबीर, बल्कि आसिम ने ज़्यादा रन बनाए हैं, उसकी वजह ये कि वो थोड़ा सा हमारे सिकोर और मोहसिन हसन ने गलती कर ली, वो रन से इन्होंने इंजीनियर के खाते में ऐड कर दिए। और उससे पहले इरफान मजीद आउट हुए थे आज इस मुकाबले में, इस मैच में पहले विकेट के रूप में लद्दु लेजेंड्स के लिए। अरशीद की अगली गेंद अरसलान की, और अरसलान ने इसे फ्लिक किया, लाइटेड डिलीवरी थी पैड लाइन पर आती हुई, और इसे 1 रन के लिए खेला अरसलान ने ऑन साइड में। बट्टादी जिन्होंने कमेंट लिखा है, जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाला आपके दुख पर नहीं सब्र पर हैरान हो जाए। बट्टादी थैंक यू वेरी मच। नासिर काजमी लत्तर पुलवामा से सलाम अर्ज कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। लिख रहे कि आप ठीक होंगे, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, एवरीथिंग इज गुड। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार फील्डर से काफी दूर जाकर गिरी, और जब तक इसे फील्ड किया जाता मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल करने का। तो इस आखिरी गेंद पर सिंगल मिला, अरसलान 1, साहिल रफीक 3, बट बिलाल आबिद बिल डेंजरस बैट्समैन है, ये लिख रहे एक दोस्त। नेक्स्ट तहमीद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम तहमीद, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम लल्हारा से देखने के लिए, थैंक यू। और तौफीक रशीद साहब, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द 45th एडिशन ऑफ टीरी क्रिकेट टूर्नामेंट बट 47th एडिशन विल बी अवर्स इंशाल्लाह। तो 45वां एडिशन यस्टरडे था, और आप 46वें एडिशन की बात कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बिजी शेड्यूल है आपका। अगर आप 47 में आ रहे हैं तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, गुड लक आपको कहेंगे हम उस 37वें एडिशन के लिए दीरी प्रीमियर लीग में। और अगर मैं दीरी की क्रिकेट की बात करूं तो काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है वहाँ पे, वसीम बाबा और मोहसिन खान साहब उसे चला रहे हैं। वहाँ पे क्रिकेट साल भर होती है, वहाँ काफ़ी तेज़ क्रिकेट होती है। ज़िला पुलवामा के अंदर जो एक इलाका है फेमस जहाँ पे काफ़ी क्रिकेट होती है, तीरी मुरन से 1 किलोमीटर की दूरी पर। इशफाक को अब लेकर के आए गेंदबाजी के लिए, इशफाक जो कि अपने कोटे का यहाँ से दूसरा ओवर पहला ओवर डाल रहे हैं। सईद अतर लिख रही कि विद वॉइस लाइक दैट इवन ए डॉट बॉल साउंड्स लाइक प्योर ड्रामा, थैंक यू वेरी मच सईद अतर, ये आपकी सोच है। और अतर साहब अब मैं बेताब हूँ ये सुनने के लिए कि आपका ताल्लुक है कहाँ से, आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। और मुझे तो आप क्रिकेट के दीवानों में से एक ख़ास दीवाने लग रहे हैं। अरसलान सामना करेंगे अगली गेंद का, इस पर अरसलान ने फ्रंट फुट पर आकर गेंद के आने का इंतजार किया, उसके बाद बल्ले के बीचों बीच लेकर के अरसलान ने इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश बार कर लिया, और इसी अपने फॉलो थ्रू में इशफाक बशीर ने फील्ड किया, किसी भी रन के लिए नहीं। एक और डॉट इस ओवर में, अब तक 2 डॉट्स, एक वाइड एक सिंगल। ये पैड पर लगी अपील जरूर की, लेकिन इरफान लेफ्टी ने पहले ही हाथ से इशारा किया नॉट आउट का। आकिब गुलजार थैंक यू वेरी मच आकिब साहब। फिर से अगर आपको एंट्री चाहिए, वहाँ T10 विन बॉल का जो टूर्नामेंट ओपन हुआ है सैम्बूरा में अलमदार कॉलोनी के उस छोटे से ग्राउंड पर, तो आप खेल सकते हैं, आपको एंट्री मिल सकती है। आप आकिब गुलजार से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और आकिब गुलजार से रिक्वेस्ट है कि वो अपना नंबर भी कमेंट बॉक्स में ऐड करें ताकि उन तक ये पहुंचे जो कि इंटरेस्टेड होंगे वहां पे खेलने के लिए उस विन बॉल के टूर्नामेंट में। पारी का 8वां ओवर चल रहा है, 70 पर 3, 4 पर साहिल और अरसलान 2 रन बनाकर इस समय नॉन स्ट्राइक पर। इस गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन मिड विकेट फील्डर से आगे जानब गिरी और 1 रन
दौड़ने का मौका सईद अख्तर। ग्राउंड का नज़ारा भी देखो ब्रो। जी हाँ इमरान अली, आपका बहुत शुक्रिया। सईद अख्तर, जी हाँ कमाल के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अख्तर साहब मेगा क्रिकेट क्लब लरू के, जिनको हाल ही में एक नई यूनिफॉर्म मिली है, तो गुड लक उस नई यूनिफॉर्म के लिए। और उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाइफस्टाइल मेगा लाइफस्टाइल CSE सेंटर लरू, जुबैर डार मकदम का, और उसके अलावा यासीन भट्ट साहब का, जिन्होंने जो कि भट्ट कंस्ट्रक्शंस के मालिक है, या फिर मलिक टेक्सटाइल्स का, जिन्होंने मिलकर के वो यूनिफॉर्म तैयार की वहाँ पे MCC लरू के लिए। शाह अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बीच मैदान के अंदर तेज़ हवाएं चल रही है इस वक्त, और ऐसे में तमाशे की हल्की फुल्की तादाद जो कि इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं इस ग्राउंड के अंदर। अर्शिद आए गेंदबाजी के लिए, नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बैक पर इसे कट किया, गेंद की बाउंड्री लाइन की तरफ, और थर्ड में डीप में जब तक इसे अयान फील्ड कर लेते, जब तक उनका थ्रू पहुंचा था विकेट कीपर के पास, उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर ये 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा आगे। अब ये 9वां ओवर चल रहा है। अर्शिद तांत्रे अपने स्पेल का दूसरा डाल रहे हैं। 75 पर 3, 8.2 के बाद फिर से शॉर्ट डिलीवरी, लेकिन इस बार कट कैसे, साहिल ने पहला रन तेज भागा और उन्होंने मन बनाया था दूसरी रन के लिए वो आएंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप पॉइंट में उस और बाबर ने इसे फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और मौका एक रन हासिल करने का, यानी कि वो दूसरा रन मिला नहीं। अगली गेंद पर कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से वहां अरसलान, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑफ साइड में, कवरिंग के अंदर, पॉइंट पीछे, गली 30 गज दायरे में, और उसके अलावा थर्ड मैन पर शाहनवाज भट्ट इस टीम के कैप्टन और उस टीम के ओनर भी है, रबर कंस्ट्रक्शंस के मालिक, जो कि खुद फी पे करते हैं अपने पॉकेट से, और इन नौजवान क्रिकेटर्स को मौका देते हैं खेलने के लिए, और एक स्पोर्ट्स प्रमोटर भी आप इसे कह सकते हैं। तो दाद देनी होगी इस काम के लिए शाहनवाज भट्ट साहब को, और ज़्यादातर यंग क्रिकेटर्स ही खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, अगर मैं रबर कंस्ट्रक्शंस की बात करूं। और शाहनवाज भट्ट इस टीम में एज ए कैप्टन, उसके अलावा सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से भी खेलते हैं, और साथ साथ वो इस टीम के स्पॉन्सर भी है, ओनर भी है। मोहम्मद अमीन भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। डार साहब ने, आपका डार साहब बहुत बहुत वेलकम करते हैं। अंकल जी फ्रॉम नामन काकापोरा, हमारे दोस्त के डेड उमर फिदा साहब के, जो कि RCC नामान के साथ खेलते हैं, लेकिन RCC नामान की टीम ने ना यस्टरडे दोगाम की सरजमीन पर घुटने टेक दिए, जब सारा 11 की श्रीगाम ने एक बार फिर उनको हराया, रौंदा, और मुम T20 कप 44वें एडिशन में अब सारा 11 की श्रीगाम पहुंची है फाइनल में, और यहाँ भी कल खेल रही है सारा 11 की श्रीगाम की टीम फाइनल, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है। एक महीने से बढ़िया वापसी सारा 11 की श्रीगाम कर रही है। इस इलाके में अदफर हुसैन साहब सलाम कर रहे हैं बी जहूर के साथ, और अदफर के साथ जहूर साहब ने लिखा कि वो डडमपुरा चाडोरा से मैच को देख रहे हैं, हमारे रेगुलर व्यूवर। और लोन शीप ब्रीडर्स नाइस क्रिकेट टीम लिख रहे हैं, लोन शीप आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल। 9 गॉन 77 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की औसत इस वक्त जो है लदो लेजेंड्स के लिए, वो हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 8.56 के आसपास। इससे पहले 10 के ऊपर था, लेकिन अब वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, क्योंकि बीच में इशफाक और उसके अलावा अर्शिद तांत्रे ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। वो चौके छक्के उन्होंने रोके। इंजीनियर यार जहरा उमर, शाह आकिब अभी नहीं उतरा। ये आकिब शाह कौन है टीम लदो लेजेंड्स के लिए? बट फिदा ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम फिदा, हाउ आर यू? ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से चेयरमैन ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के, और उसके अलावा ब्लू कैप्स के कैप्टन। तो कंगपोश T20 कप आपकी तरफ आ रहा है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट। 64 टीमों का एंट्री के लिए आप फटफिदा के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर तनवीर रसूल साहब का नंबर आपको होगा आपके पास। एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट 64 टीमों का, जिसमें 1 लाख के आसपास विनिंग अमाउंट है। 6000 केवल आपको फ़ी देनी पड़ेगी, तो उसमें आप हिस्सा लीजिएगा ज़रूर। जबकि ग्रीन पार्क में अभी जो टूर्नामेंट रवा दवा है वो 1 विलेज बेसिस पर लीग थी, वो उस पर नॉकआउट में दाखिल हो गई है,
तो बेस्ट ऑफ लक अब उन टीम्स के लिए जो कि सुपर 12 में पहुंची है वहां से। और उसके अलावा जो इस अगले वीक में यानी कि संडे के बाद ट्यूसडे के दिन ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग एडिशन 5th का फाइनल मैच है, वो आपकी तरफ आ रहा है ट्यूसडे के रोज। आप जुड़िएगा ज़रूर कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। उस दिन फिरदौस 11 गुंड का मैच रातर बिल्डर्स के साथ होगा, उसमें ज़बरदस्त हमें वो टक्कर देखने को मिलेगी। और ये दिया इस बीच अपनी फॉलो थ्रो में इशफाक बशीर ने मौका बनाया था अरसलान को वापस भेजने का, लेकिन गलती कर ली इशफाक बशीर ने और ये कैच गिरा दिया इशफाक ने। लड्डू जैसा, इतना मुश्किल था नहीं और इनके इख्तियार में ये था, इससे कर सकते थे ये कैच, लेकिन गलती कर ली और उतना डिफिकल्ट था नहीं। शाम अशरफ साहब आदिल ईरानी है क्या? जी हाँ, आदिल ईरानी के बगैर ये टीम कभी नहीं आती है कोई भी मैच खेलने के लिए, वो मैन पिलर है इस टीम के। ये चटपटे अंदाज में गेंद को घुमा दिया ऑन साइड में, साहिल रफीक ने गलाए कदम पर फुटवर्क के बगैर, लेकिन एक बाउंस के बाद इसे डीप स्किल लेग पर शायद आदिल ईरानी नहीं फील्ड किया और जब तक ईरानी थ्रू कर लेते 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। अदफर हुसैन भाईजान, मलंगपुरा क्रिकेट कब आओगे? मलंगपुरा क्रिकेट ग्राउंड कब आओगे उनका मानना है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया राइटिंग में। जब एडिशन 5th का फाइनल होगा, बड़ा टूर्नामेंट वहाँ भी है 32 टीमों का, जिसमें 50,000 के आसपास आपको अमाउंट मिलेगा जीतने वाली टीम को। 32 टीमें उसमें हिस्सा ले रही है। जुल्फ़िकार हमीद साहब, जावेद डार या फिर उसके साथी यावर अली दादा और उसके अलावा फरजिगर साहब, काफ़ी बढ़िया उन्होंने काम किया। और इस साल क्रिकेट काफ़ी रुकी हुई थी वहाँ पे, लेकिन ये 2-3 महीनों से ना काफ़ी ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है, तेज़ क्रिकेट, और काफ़ी बदलाव आया है ग्राउंड में। आप देख सकते हो अब वो ग्राउंड एक नई शक्ल इख्तियार कर चुका है वहाँ पे। और उसके लिए मैं दाद देना चाहूँगा वहाँ की मैनेजमेंट को, मलंगपुरा क्रिकेट एसोसिएशन को, जिसके चेयरमैन जुल्फ़िकार हमीद साहब, जिन्होंने अकेले ही वो पहले इनिशिएटिव लिया, उसके बाद उनके साथियों ने उनका बड़ा साथ दिया। शाकिब साहब, मासूम ऋषि को भेजो, मजा आएगा मैच में। और शाकिब लिख रही कि बुम बुम ऋषि को भेजना नेक्स्ट। जहांगीर भट्ट सलाम कर रहे हैं शार से। शबीर अली सलाम करे डल लेक से, वालेकुम सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा बट फिदा ने एक बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, मैच में जीत जाते क्योंकि लड्डू का आज अगला मैच हम उनके साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने परसों हमारे मैदान पर जानबूझ के मैच हारा और हमें भी प्रॉब्लम की। यानी कि लड्डू के हारने से ना वो होम टीम भी बाहर गई इस टूर्नामेंट से, ये बता रहे हैं बट फिदा ब्लू कैप्स की कैप्टन। ये क्रिकेट यही तो है, बड़ा हैरत अंगेज खेल है। तो कमेंट्री बॉक्स में आए हैं फिरदौस मीर साहब, इस टीम के प्राउड स्पॉन्सर, जो कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं अपनी टीम को। और शुक्रिया अदा करते हैं फिरदौस मीर साहब का इस काम के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आज के टाइम पे सोसाइटी में। जो कुछ नौजवान भटक गए हैं, तो अगर आप आगे आते हैं इन नौजवानों के लिए, वो आप टूर्नामेंट का फ़ी पे करते हैं या फिर पैड्स या फिर आप किट देते हैं या फिर यूनिफॉर्म की अगर बात आती है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है फिरदौस मीर साहब की तरफ से, जो कि आपकी तरफ आ रहा है। उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई थिंक 0 माइल्स जो कैफ़ी है पामपोर के अंदर, तो वहाँ पे वो प्रोग्राम होगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट ये 15 अगस्त के बाद ही होगा। तो आपको बाज़ाब्ता तौर उसके बारे में अपडेट हम दे देंगे। तो इस काम के लिए हेड्स ऑफ टू फिरदौस मीर साहब, जिसका ताल्लुक लुधू से ही है, खुद एक नौजवान है और समझते हैं क्रिकेट के साथ जो लगाव है उनका, तो इसी वजह से वो आगे आए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और अब उनके अलावा जो उनके साथी है उनका मैं ज़रूर नाम, चीफ सिलेक्टर आबिद रशीद साहब, जिन्होंने खुद भी क्रिकेट खेली है। और आबिद को मैं जानता हूँ क्योंकि एक तगड़ी क्रिकेटर थे, लेकिन अब आबिद ने शायद अलविदा कहा है क्रिकेट को मसरूफियात की वजह से। अब वो इस टीम में चीफ सिलेक्टर है। उसके अलावा एक और साथी साहिल शकील साहब, जो कि मैनेजर होंगे इस टीम के, मीडिया इंचार्ज है वो हमारे इस टीम के। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट है इस टीम की। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से इस टीम के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर यहाँ पे इस मैनेजमेंट के लिए
गेट डाउन द ग्राउंड, पुल किया इसे और साहिल ने पहुंचा दिया गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये थोड़ा सा हवाएं जो है ना उसका भी फायदा मिला, क्योंकि इस वक्त हवाएं औसी एरिया में जा रही है और इस वजह से उसका भी थोड़ा सा फायदा मिला। और चौका बटोरा पहली गेंद पर अर्शिद तांत्रे के खिलाफ साहिल रफीक ने। साहिल के पास कमाल का टैलेंट है, एक तगड़े क्रिकेटर साहिल जो कि बड़े कूल रहते हैं विकेट के ऊपर। वो इस वक्त 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं और अगली गेंद अच्छी थी और इसे खड़े खड़े ही पुश किया गेंद की कवर पर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अतफर हुसैन, आशिक मीर साहब और उसके अलावा ग्राउंड का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखा वो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ इस ग्राउंड में ना सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क काफ़ी ख़राब है। आसिम की डीड ज्वाइन हो चुके हैं शबीर लोन साहब लद्दू से, और मैं समझता हूँ कि आसिम किस्मत वाला है, इस तरह का उनको डीड मिला है, सपोर्ट करने वाला, हमेशा वो इसके साथ शाना बाशाना खड़े रहते हैं। लेकिन आसिम शबीर के लिए जो उम्मीद लगाई थी ना फिरदौस साहब या इस मैनेजमेंट ने, एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन आज भी वो कासिर रहे उस बड़ी पारी को खेलने के लिए। एक रेस शॉट खेल करके उन्होंने अपना विकेट दे दिया, ज़रूरत थी नहीं उस वक्त और स्ट्रोक की, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। उसके बगैर अगर मैं इरफान की बात करूँ, इरफान भी एक तगड़े क्रिकेटर है इस टीम के, जिन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली अब तक। और ये जब जोड़ी आती है ना विकेट पर लद्दू लेजेंड्स के लिए खास जोड़ी है और कदर कीजिएगा इस जोड़ी की। मैं मैनेजमेंट को कहना चाहूँगा, कभी कभार आप फेल भी हो जाते, लेकिन ये तगड़ी जोड़ी है, एक कामयाब जोड़ी अब तक की। बैकफुट पर खेला गया शॉट अरसलान का, क्या जाएगी बाहर, चेज है लेकिन पहुंचेगी नहीं, बैकफुट पॉइंट पर फील्डर और आसानी के साथ पहुंचा दिया इसे बाउंड्री के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। और थोड़ा सा आज हमारे स्कोर ने भी गलती की, रन से जो इंजीनियर के खाते में उन्होंने ऐड कर दिए, हालांकि वो शायद आसिम के बैट से रन्स बने थे और डीड आसिम के इस वक्त देख रहे हैं शबीर साहब। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए शबीर साहब। हालांकि आप साहिबजादे हमारे साथ ही बैठे हुए इस वक्त, काफ़ी खुश है वो, अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया, लेकिन एक बड़ी पारी की मैं बात कर रहा था वो आज नहीं खेल पाए। या फिर से डाउन द ग्राउंड, गेंद को इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला और दौड़ लगाकर फील्डर ने फुटबॉल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश की अपने बूट से, लेकिन नाकाम रहे। ये दूसरा चौका इस ओवर की, शायद शुरुआत भी 4 के साथ और अब अंजाम भी चौका लगा कर किया, लेकिन ये नए ओवर की अब पहली गेंद थी शायद, जी हाँ 12वां ओवर। इससे पहले अगर मैं 11वें ओवर की बात करूँ तो उस पर पहली गेंद पर लगा था चौका, और यहाँ भी 12वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया साहिल रफीक ने, और एक अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है इस चौथे विकेट के ऊपर। अतफर हुसैन साहब लिख रही कि सर ये अरसलान अली है क्या? जी हाँ अरसलान अली ही है। अतफर साहब इसके शायद फ्रेंड है, इसके चाहने वाले जो कि मलंगपुरा से इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। सोफी 11 ने भी ज्वाइन किया है, लव यू उमर भाई, लव यू टू सोफी सजाद साहब। सोफी 11 रत्नीपुरा के कैप्टन जो कि अगले प्रीमियर लीग के उस बड़े टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से उस फाइनल के लिए। हमाद शौकत साहब शार शाली से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अब तक 11 चौके और 3 छक्के लगे हैं इस मुकाबले में, और चौथे विकेट के ऊपर जबरदस्त पार्टनरशिप पनप चुकी है लद्दू लेजेंड्स के लिए। 97 पर 3 इशफाक की अगली गेंद इस पार ओवर पेच बनाकर इसे ड्राइव किया, स्लोवर थी, पिक किया और लॉन्ग ऑफ की तरफ जब तक इसे फील्ड किया जाता, फील्डर दौड़ा, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का, दोनों ही बल्लेबाज रन के लिए क्रॉस करके अब ऑफ स्ट्राइक हो गए। साहिल और अरसलान सामना करेंगे इस ओवर की अब आखिरी गेंद का। इस पर अरसलान ने फ्लिक किया खूबसूरती के साथ इसे मिड विकेट डीप में, लेकिन रन मिलेगा केवल 1, क्योंकि ये पहला रन आपने थोड़ा सा इसमें वो तेज दौड़ नहीं लगाई, इस वजह से 1 ही रन से इत्तेफाक करना पड़ा। बट एजाज साहब, दीरी मुरन पुलवामा आज का मैच कहाँ पे चल रहा है? तहसील काकापुरा में एक इलाका आता है जिसका नाम काजीगुंड है। काजीगुंड उतना बड़ा गांव नहीं है, अगर मैं काजीगुंड के इलाके की बात करूं तो 300 के आसपास घर होंगे यहाँ पे, लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। और इस ग्राउंड की एक और खूबसूरती ये है कि यहाँ पे रेलवे ट्रैक हमारे सामने है। इस ग्राउंड से ऑलमोस्ट 500 मीटर के बाद रेलवे ट्रैक, जहाँ पे ट्रेन का आना जाना रहता है। और इस वक्त अगर सूरत हाल ट्रेन की मैं आपको बताता चलूँ तो ट्रेन गुजर रही है इस वक्त और जा रही है बारामुल्ला की तरफ बानीहाल से। तो ये है इस ग्राउंड की खूबसूरती।
और उसके अलावा अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, मेरी जो दाई जानिब रोड है वो सतरगुंड से आके सीधा आपको काजीगुंड लेकर जाएगा, यानी कि काजीगुंड के अंदर जब आओगे, काजीगुंड का इलाका जहाँ से स्टार्ट होता है, तो शुरुआत में आपको ये खूबसूरत सा, प्यारा सा और हसीन जमील ग्राउंड मिलेगा। और आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। अगर आप टू व्हीलर पे है, अगर आप पैदल आते तो आप थोड़ा सा टाइम गुजार सकते हैं, क्योंकि मैदान के डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं और उसके अलावा बैठने के लिए अच्छी खासी जगह है यहाँ पे। तो 10,000 के आसपास, मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास यहाँ क्राउड लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इतनी इतनी बड़ी जगह है यहाँ पे बैठने के लिए। अब एक अच्छी लोकेशन है इस ग्राउंड की, और उसके अलावा विकेट काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है। और अगर इस ग्राउंड की मैं बात करूं तो हिस्ट्री यही है कि इंजीनियर उमर खान और उसके अलावा तानिश अकरम साहब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। एक दिन रात इन्होंने मेहनत की इस ग्राउंड को बनाने में। और उसके बाद आसिफ डार साहब या फिर मोहसिन हसन साहब या फिर इरफान लेफ्टी, जो कि अब टूर्नामेंट चला रहे हैं, हर्षित की अगली गेंद इस पार पंच किया इससे तिरछे बैट के साथ, लेकिन सीधे पॉइंट फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया। शबीर लोन साहब कितना स्कोर हो जाएगा आज? शबीर साहब अभी कुछ कह नहीं सकते, क्रिकेट महानंदिताओं का खेल है, यहाँ पे हर कोई प्रेडिक्शन फेल है। और अगर ये जोड़ी टिक गई ना 15-16 ओवर्स तक, तो उसके बाद आएंगे मासूम। चेहरा मासूम है ज़रूर उनका, लेकिन बल्ला जब उनका गरजता है तो फिर किसी भी गेंदबाज की शामत आ सकती है। और मासूम के लिए मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी फ़िटनेस काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इस साल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फ़िटनेस के हवाले से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फिट रखा है। और आज भी वो मुझे कह रहे थे कि सर आपने एक दिन मुझे कहा था, और वो बात मैंने मन में ठान ली उसी वक्त कि अब मुझे अपनी फ़िटनेस का खास ख्याल रखना है। कि मासूम रेशी नहीं, बल्कि हर एक क्रिकेटर को, हर एक इंसान को आज के टाइम पे आप उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज, ये वर्जिश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको वो खाना जो खाते हैं उसका भी खास ख्याल रखना पड़ता है। इदरीस रशीद वालेकुम सलाम। वानी सोहेब साहब लिख रहे कि फ़ी कितना है वहाँ पे? फ़ी मेरे ख्याल से अफोर्डेबल है, 4,000 या 4500 होगा। वन विलेज बेसिस पर टूर्नामेंट है। तो अगर आपका विलेज है जहाँ से भी आप है, तो एक ही विलेज, एक ही टीम आप खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये वन विलेज टूर्नामेंट से होते हैं ज़्यादातर। और इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं मोहसिन हसन और इरफान लेफ्टी मिलकर के, जबकि उसके अलावा इसके हेड जो है आसिफ डार साहब और शायद इशफाक वागी के ब्रदर आए हैं। तो दीवानों की कमी नहीं है क्रिकेट के प्रेमियों की इस ग्राउंड के अंदर। ये ग्राउंड जब आपके पास से तो फिर यहाँ पे क्रिकेट के दीवानों को, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, उनको मौका मिलता है यहाँ पे आने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, उसके अलावा नौजवान इज्जत वाले लोग यहाँ पे मौजूद लोग, वो भी अब आ रहे हैं इस ग्राउंड में इस मैच को देखने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि दूसरी पारी में ये तादाद बढ़ जाएगी। काफ़ी अच्छी लोकेशन है। अगर आप अगर आप कम पैसों से आना चाहते हो इस ग्राउंड पर, तो आपके लिए वो 10-20 रुपये से आप बहुत दूर से आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेन पकड़नी है और उतरना है कहाँ? रेलवे स्टेशन काकापुरा में, और वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं चल करके। थोड़ा सा आपको वर्जिश भी होगी, एक्सरसाइज भी आपकी होगी, और आपको 5 मिनट का रास्ता है शायद वहाँ से। मौसम के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। इस वक्त आसमान के ऊपर काले बादल है, और जब काले बादल होते हैं ना अक्सर, तो फिर बारिश होती है। लेकिन उम्मीद करते कि इस वक्त बारिश ना हो जाए, ये मैच पूरा हो जाए, और उसके बाद अगर बारिश हो भी जाए तो फिर ठीक है, बारिश भी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त ये मैच पूरा होना चाहिए। अब अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। वानी सोहेब और यावर यूसुफ साहब लिख रहे कि ये आधार कार्ड भी चेक करते हैं। याफ्ताबा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, स्टैंड एंड डिलीवर, मैग्निफिसेंट हिट फ्रॉम द बैट ऑफ साहिल रफीक, और गेंद की फिजाई रास्ते के साथ ही आदिल ईरानी के सर के ऊपर से सील करती हुई 6 रनों के लिए जबरदस्त छक्का निकलता हुआ साहिल रफीक के बैट से, और इस 6 के साथ स्कोर अब 111 पर पहुंचा, यानी कि 1-1-1। नेल्सन इज ऑन द बोर्ड, और नेल्सन पर यहां विकेट गिरा नहीं। लेकिन यस्टरडे मैंने देखा 111 पर दिल्ली प्रीमियर लीग का जो फाइनल था, उसमें कैच ड्रॉप कर दिया गया,
और क्रिकेट में अगर आप इंटरनेशनल लेवल की बात करें या फिर लोकल की, तो बहुत बार हम देखते हैं ये 111 पर विकेट गिरता है। इसका मतलब ही है कि 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स। अगली गेंद इस ओवर की, इस पार ओवर पिच बनाकर अरसलान ने इसे ड्राइव कर दिया, गैप दे करके बहुत ही बढ़िया शॉट। प्लेसमेंट काफी लाजवाब थी और कलाइयों में जान है अरसलान के। और जब तक लॉन्ग ऑफ का फील्डर इसे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन पर फील्ड कर लेता, 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। यहाँ पर यूसुफ साहब लिख रहे हैं कि यहाँ पे फेक क्रिकेट नहीं होती है, वो हम भी देख रहे हैं। अच्छी क्रिकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और आशिक भट्ट साहब बाएं हाथ की क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर, ब्लू कैप्स के लिए शुरुआत करते हैं ललहरा से। हमारे अजीज दोस्त लिख रहे कि उन्होंने एंट्री की है, तो गुड लक अगर आपने एंट्री की है। ब्लू कैप्स की टीम भी ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में खेलेगी। अब उन्होंने एंट्री ले ली है। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लदो लेजेंड्स टीम की मैनेजमेंट का, जिसमें फिरदौस मीर साहब या उसके अलावा आबिद, और आबिद के अलावा साहिल शकील साहब, जो कि हमेशा इस टीम के साथ अपना कीमती टाइम निकाल करके इस टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। यंग क्रिकेटर्स है इस टीम में, इसमें फैसल वानी कमाल के हिटर वाइट बॉल के, और उसके अलावा बडिंग क्रिकेटर फ्यूचर स्टार क्रिकेटर आसिम शब्बीर, या एक और टैलेंटेड टॉप ऑर्डर के ज़बरदस्त क्रिकेटर इरफान मजीद। एक अच्छी जोड़ी है सलामी यहाँ लदो लेजेंड्स के लिए। और बीच में मिडल में मासूम ऋषि, वो तो गजब का खेलते हैं। जबकि अदनानुल खैर हमारे बचपन के दोस्त, अदनानुल खैर जिसको मैंने आज 5-8 साल के बाद देखा, बड़ा अच्छा लगा। अदनानुल खैर भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। शमीउल खैर के ब्रदर, फेमस क्रिकेटर उस इलाके के। डारादिल, ये अंडर 19 है क्या? जी नहीं, अंडर 19 नहीं है। इशफाक वागे साहब, वालेकुम सलाम वागे, हाउ आर यू? काजीगुंड लेजेंड्स के एक तगड़ी क्रिकेटर या फिर काजीगुंड किंग्स के। और उसके अलावा इंजीनियर उमर खान साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इंजीनियर उमर खान साहब, प्लीज मेंशन इट इफ at any stage it is found that the team has played a match with player outside this their native village, that very team will be disqualified without any negotiation। जी हाँ, ये तो अपडेट मिला है इस टूर्नामेंट के इस एसोसिएशन जो है काजीगुंड क्रिकेट एसोसिएशन, ये चेयरमैन है मिस्टर इंजीनियर उमर खान साहब, जिनका बड़ा रोल रहा है इस ग्राउंड को बनाने में, और मैनेजमेंट के साथ वो खड़े रहते हैं हमेशा। हालांकि इनका बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर कोई टीम अब दूसरे गांव से कोई खिलाड़ी इन करती है इस वन विलेज में, तो विद इन नो टाइम मैनेजमेंट की तरफ से यही अपडेट है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये कैच छोड़ दिया गया मिड विकेट डीप में, वहां फील्डर दोनों गेंद गई दोनों हाथों को टकराने के साथ ही मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ टीम का स्कोर अब 119 पर पहुंचा, और ये जीवन दान मिला अरसलान को। क्रिकेट वाइब्स कणीदाजन से ग्राउंड लोकेशन काकापुरा रेलवे स्टेशन जो है वहां से आधा किलोमीटर की दूरी पर, और काकापुरा मेन चौक से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है। आप इस मैनेजमेंट के साथ रब्ता करें, नंबर ऑलरेडी हमने मेंशन कर लिया है आसिफ डार साहब को, वो आपको लोकेशन सेंड करेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पर। तो काकापुरा मेन चौक आपको पता ही होगा, फेमस चौक काकापुरा में। आपको करना क्या है, अगर आप पांपोर से आते हैं चौक पर पहुंचोगे, आपको राइट लेना है, हॉस्पिटल रोड को फॉलो करना है। थोड़ा सा आगे जाकर आपको रेलवे स्टेशन जो है एक रोड मिलेगा, दाएं जानिब बड़ा बोर्ड है वहाँ पे, उसको फॉलो करना है। रेलवे स्टेशन आपको फिर अगर आप काकापुरा वहाँ से आते हैं नामान से, तो फिर आपको बाएं जानिब मिलेगा, लेकिन सीधा जाना है आपको रेलवे स्टेशन को छोड़कर। उस रोड से सीधा आगे आपको 2 रोड मिलेंगे, एक राइट साइड में जाएगा और एक लेफ्ट साइड में जाएगा, लेकिन आपको राइट को छोड़कर लेफ्ट जाना है। लेफ्ट रोड को जब आप फॉलो करोगे आपको पास में ही रेलवे ट्रैक मिलेगा, और ट्रैक के उस नीचे से आपको गुजरना है जो रोड है, तो आपको दूर से मैदान दिखेगा। खुला मैदान है इस वक्त,
अगर मैं दो अतराफ की बात करूं बल्कि तीन अतराफ की, तो तीन अतराफ से कवर है उन दरख्तों से, लेकिन एक अतराफ से खुला है मैदान। जो एंट्री है इस ग्राउंड की वो है इस हमारी दाजानिब जो रोड है जो कि आपको लेकर जाएगा काजीगुंड। काजीगुंड के बाद आपको फिर वहाँ से शायद लरू भी नज़दीक आता है, और आसपास के इलाके इस ग्राउंड के वो है सथरगुंड, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है रेलवे ट्रैक के उस पार। और उसके अलावा अगर मैं नामान की बात करूँ वो भी यहाँ से नज़दीक है, लरू केसरगाम इस ग्राउंड के जो है आसपास के नज़दीकी इलाके। और अगर मैं मेरी बाई जानिब की बात करूँ तो शायद यहाँ से कौन सा इलाका नज़दीक पड़ता है, पारीगाम यहाँ से उतना दूर नहीं है। उसके अलावा निहामा भी यहाँ से नज़दीक है। और वो जो एंड है ना, जिस एंड से इस समय बॉलिंग हो रही है, वो आप इससे आप सथरगुंड विलेज एंड भी कह सकते हैं। नेवर की शुरुआत, उठता हुआ शॉट खेला है अभी तक हवा में और जाकर गिरा सीधे वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, और वहां कैच भी कर लिया फैसल वानी ने जो कि बैठे हुए थे वहां डगआउट पे, लेकिन इसका फायदा होगा नहीं। 6 मिले पूरे। पहली गेंद पर अरसलान ने जड़ दिया छक्का, 126, 3 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की शुरुआत इस 6 के साथ। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा लिंक को पीछे खींचा और पंजों पर चलकर बैक पर जाकर इसे गेंदबाज की बाई जानब निकालने में कामयाब हुए। जब तक लॉन्ग ऑफ डीप में से फील्ड किया जाता, मौका था एक रन हासिल करने का। नवीद रज़ाक पंजाब से, फिरदौस बाई ज़ैफ़रान काकापुरा से, अमान वानी, नदीम पांडव सलाम करे पांडव, आपका बहुत शुक्रिया। एलिगेंट स्ट्राइकर्स टेंगन के कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। तो एलिगेंट स्ट्राइकर्स की टीम क्या पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर? अगर नहीं तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। दिलबर जाहिद ज्वाइन कर चुके हैं इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है, इरफान लेफ्टी और उसके अलावा मोहसिन हसन साहब, दोनों खुद क्रिकेटर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट और एक अच्छा टूर्नामेंट वो ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ से। आज पहला ही मुकाबला है, आज ही इस टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है और इस एसोसिएशन के जो हेड है इस बिग बैश कप के, वो आसिफ डार साहब है, जिसका नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है। तो किसी भी टाइम आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंट्री के लिए आप कॉल करें उनके नंबर पर 130 और 3 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात, ये पार्टनरशिप की बात करूँ, हालांकि रन बनाने की शरह 8.5 से नीचे 8.30 और बुरहान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने स्पेल का वो दूसरा ओवर डाल रहे हैं और बुरहान की बॉलिंग अब तक रही है। उन्होंने 1.5 ओवर में 19 से 20 रन देकर के एक विकेट अब तक हासिल की नहीं। और वही पार्टनरशिप का जहाँ तक सवाल है, वो 66 रन की बन चुकी है। एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप, यही ज़रूरत थी लव लेजेंड्स की टीम को। आखिरी मरतबा 16वें ओवर में बुरहान की गेंद को बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए उठा दिया उसी इलाके में जिस इलाके में वो अरसलान ने छक्का लगाया था, लेकिन वन बाउंस के बाद मिड विकेट डीप, बल्कि इसे आप ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट भी कह सकते हैं, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। आजम पोलार्ड दोरा, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर रन पूरा कर लिया। 16 ओवर के बाद 132, 3 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही इनॉग्रल मुकाबले में लव लेजेंड्स की टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा के खिलाफ। रहबर कंस्ट्रक्शंस ने आज टॉस हारा। टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग करे और कमेंट्री बॉक्स में शायद सईद उमर है, सईद तौफीक, उसके अलावा आबिद अल्ताफ, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि टीम लव लेजेंड्स के सपोर्ट में आए हैं यहाँ पे। उसके अलावा मेरी बाजान बैठे हुए हैं क्रिकेट के प्रेमी, इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं। फिर से तेज हवाएं शुरू हुई है ग्राउंड के अंदर। मौसम काफी खराब दिख रहा है, अभी भी वही काले बादल आसमान के ऊपर मंडला रहे हैं। 17वें ओवर की अब शुरुआत और गेंदबाजी में आदिल ईरानी अपनी कोटे का दूसरा नहीं बल्कि तीसरा ओवर करेंगे। इससे पहले 2 ओवर 24 रन, कोई विकेट नहीं और अब तक कोई मेडिन उन्होंने नहीं डाला है। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की जरूरत है यहाँ पे रहबर कंस्ट्रक्शंस की नेहमा की टीम को, क्योंकि अब 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। पहली पारी में 24 गेंदें बाकी है। 132 बोर्ड पर स्कोर लग चुका है। पहली गेंद को पुल किया, उठाया हवा में, लेकिन वन बाउंस के बाद इसे मिड विकेट डीप में फील्डर ने रोका और 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। मोहम्मद महरान, आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम सलमानी, हाउ आर यू? खदर मोसे समर T20 कप के चीफ ऑर्गेनाइजर और
किंग साहब यानी कि यावर यूसुफ साहब लिख रहे हैं कि उनको भूख लगी है तो मोहसिन को बोलो बिरयानी तैयार रखो। देखिए मोहसिन का हाल काफ़ी बुरा है, वो इस वक्त स्केल लेग पर अंपायर है, हर एक चीज़ पर उसको नज़र रखनी पड़ रही है। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी है इरफान लेफ्टी और इसके अलावा मोहसिन हसन साहब। और हार्ट कितने पर जो दिल चोरी करता है उन्होंने सलाम किया है। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। इस बार में लेग स्टंप पर थी और इसे ड्राइव किया सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्रैम्प फील कर रहे हैं विकेट के ऊपर बल्लेबाज साहिल रफीक, जिन्होंने 36 बनाए हैं 37 गेंदें खेलकर। और 33 पर अरसलान अली अब सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का ऑफ स्टंप के बाहर डाल दी और इस पर कट किया। काफ़ी ज़्यादा दूर थी ये गेंद बल्ले से और बल्ले के उस निचले हिस्से को लग कर गई कवर फील्डर के पास और 1 रन हासिल करने का मौका था। ये यावर यूसुफ ने फिर से कमेंट लिखा है यानी कि मोहसिन को वो बता रहे हैं कि आप टेंशन ना ले, वो बिरयानी भेजेंगे। अगर आप इतना प्यार करते हैं मोहसिन के साथ तो आप ज़रूर ये वादा अपना पूरा करेंगे। आप मोहसिन के लिए खाना ज़रूर लाओगे कि मोहसिन को लगी है भूख। और उसके अलावा इरफान लेफ्टी भी खड़े हैं वहाँ पे स्ट्रोगिंग अंपायर इस इनॉग्रल मुकाबले में। 137 आदिल ईरानी आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार शफल किया, ऑफ स्टंप से बाहर निकले और गेंद को छटपटे अंदाज में फाइन खेलते हुए निकाल दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शॉर्ट डिलीवरी थी ज़्यादा और मौका मिला, रफ्तार भी कम थी इसमें और आसानी के साथ इसे पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। आखिरी गेंद पर लगा चौका। अगर मैं आदिल ईरानी की इस ओवर की बात करूं तो अब तक 5 गेंदों से 5 ही रन बने थे, लेकिन ये चौके के साथ ही वो अच्छा ओवर गटा टीम अल्लाह लेजेंड्स के लिए। इसमें 9 रन बने, 3 ओवर 33 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिडे नहीं। आदिल ईरानी आज वो विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। हार्ट कितने पर ने फिर से लिखा है कि इट सीम्स आई हैव स्टोल योर हार्ट। Why you laughing whenever you see my name, sir? हाफिज सईद आपका बहुत शुक्रिया। हार्ट कितने पर ये नाम थोड़ा सा मुझे इस पे हंसी आती है क्योंकि इस नाम का अगर आप मीनिंग उठा करके देखें, हार्ट का मतलब दिल, कितने पर चुराने वाला, तो यही है, इसीलिए मुझे हंसी आई। तो आपका ओरिजिनल नाम क्या है दिल चुराने वाले दोस्त? आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप लोगों का दिल चुराते हैं ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। लोन इरशाद और हाफिज़ सजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है, जबकि यावर यूसुफ लिख रही कि ज़रूर लाऊंगा इंशाल्लाह, ये मेरी जान है। तो प्यार का इजहार कर रहे हैं मोहसिन हसन के लिए। अब मैं देखूंगा इनिंग ब्रेक में क्या आप अपने दोस्त के लिए ये काम करोगे, ये देखना होगा। अब 18वें ओवर में अयान ने विकेट निकाल के दी, बाहर निकल के इस शॉर्ट डिलीवरी पर पुल करना चाह रहे थे वहां बैट्समैन साहिल रफीक, लेकिन गेंद ने लिया सिरा और उसके बाद सीधे गई विकेट कीपर के पास। इससे पहले भी कॉर्डमैन की सूरत में पहला झटका लगा था जब इरफान आउट हुए थे और अब एक और विकेट कॉर्डमैन की सूरत में साहिल गोन 37 रन बनाकर। और ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप चौथे विकेट के ऊपर जो बनी, ये ब्रेक हुई। आई थिंक 75 रन की ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और अब मासूम आए हैं बैटिंग करने के लिए। मासूम ऋषि मिडिल ऑर्डर के कमाल के दिग्गज बैट्समैन और मासूम के पोस्ट आप आए रोज़ देखते हैं। हमें तंग करते हैं मौसम, लेकिन 9 बजे से पहले कोई भी हमें तंग कर सकता है क्रिकेट प्लेयर, और उसके बाद आप हमें तंग ना करें, हमें गुस्सा आता है उसके बाद, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, 9 बजे तक आपके लिए फ्री रहते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन मासूम को उस के बारे में पता है, अच्छा लगता है इसका तंग करना 9 बजे तक। वो मैन ऑफ द मैच पोस्ट हमें वो सेंड करते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि हमें व्हाट्सएप करते हैं और उनको उम्मीद होती है कि उमर भाई ना नहीं करेंगे, लेकिन 9 साढ़े 9 से पहले अगर आप कोई भी स्टोरी भेजते हैं तो
हम हमेशा वो कोशिश करते हैं अपने पेज पर डालने की, लेकिन अगर आप 9:30 के बाद करते हैं तो फिर इससे पहले भी मैंने एक वॉइस नोट डाला था अपने व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप पर, कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पे 450 के आसपास मेंबर्स है, तो उसमें भी मैंने कहा था कि 9:30 से पहले आप कोशिश करें, आप इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि हम काफ़ी थक जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, उसके बाद शाम को जब घर जाते तो बंदा समझता है कि थोड़ा सा रेस्ट करे, लेकिन रेस्ट तो हमें मिलता नहीं है। फिर हमारे दोस्त अजीज़, हमारे साथी, हमारे फॉलोवर्स हमें तंग करते हैं, हमें भेजते हैं व्हाट्सएप पे मैन ऑफ द मैच, तो लेकिन इसके लिए भी एक टाइम रहता है। सैयद फिरदौस शाह मकबूल साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम GCC दोगाम, और उसके अलावा हाशिम खान साहब प्यार का इजहार कर रहे हैं। सर मेरा नाम यासिर है और मैं कफरा लोलाब से हूँ, लगता है कि मैंने आपका भी दिल चुराया। दिल तो आपने चुरा लिया ये बात कहकर कि क्योंकि आप बहुत दूर से देख रहे हैं और गेंद काफ़ी दूर गई, ऊपर भी गई और बड़े रन देकर गई मासूम ऋषि को। ऋषि का उठता हुआ शॉट सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर जाकर गिरा 6 रनों के लिए। और इस ओवर में ना वो पहली गेंद पर विकेट हासिल करने के बाद मासूम ने 3 गेंदें लगातार डॉट खेली, लेकिन इस बार कनेक्शन हुआ शानदार और बढ़िया छक्का निकलता हुआ मासूम के बल्ले से। एक खूबसूरत सी जगह कपवाड़ा लोलाब, और कपवाड़ा क्या हंदवाड़ा में आता है, आप मुझे करेक्ट करें। नतनूसा जो एक इलाका है वहाँ पे मैं आज से 10-15 साल पहले गया हूँ। यासिर साहब आपका हम इस्तेकबाल करते हैं और ढेर सारा वेलकम। आप हमेशा कमेंट करते हैं, बहुत टाइम से आप इस पेज पर मैच एंजॉय करते हैं और आज भी आपने अपना कमेंट लिखा है, थैंक यू। तो मुझे बताइएगा यासिर साहब, कुपवाड़ा लोलाब में इस वक्त मौसम के हाल अहवाल किस तरह के हैं, वेदर अपडेट आप हमें देंगे, मौसम कैसा है। अगर आप इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे जहाँ पे हमें इस वक्त, तो मौसम काफ़ी ख़राब है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। फ़िलहाल के लिए यहाँ क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम है। एज ए कमेंटेटर मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस मौसम को, लेकिन काले बादल इस में आसमान के ऊपर मंडला रहे और यहाँ जन्नत फिरदौस, सोहेब भट्ट, मासूम ऋषि फादर वाचिंग, यानी कि 1.5 उसके देख रहे हैं मासूम के। मासूम बीट हुए आखिरी गेंद पर और अब स्टंपिंग की अपील की जरूर, लेकिन अंपायर ने नकारा इसको। यू आर पोलाइट एंड सोबर पर्सनालिटी डियर @ मीर फिरदौस ऑनर लदू लेजेंड्स, लव यू डियर, लव यू टू जन्नत फिरदौस। आई थिंक ये आईडी है फिरदौस मीर साहब की फेसबुक पर जिन्होंने कमेंट लिखा है। इस टीम के प्राउड स्पॉन्सर जो कि अपना कीमती टाइम निकाल करके लद्दू से आए हैं अपने दूसरे मेंबर्स के साथ, उसमें साहिल साहब, साहिल रफ़ीक शायद, या उसके अलावा आबिद साहब, एक पूरी मैनेजमेंट है इस टीम के साथ इस ग्राउंड के अंदर, वो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियली बैक करते हैं। उसके अलावा अगर इस लद्दू लेजेंड्स की मैं बात करूं, हमेशा मैं देखता हूं इस टीम को एक मल्टी कलर यूनिफॉर्म पहन करके आ रही है ये टीम, और फिरदौस मीर साहब ने इनिशिएटिव लिया है, वो इस टीम के स्पॉन्सर है। तो 1-2 दिन के बाद एक प्रोग्राम आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो कि तैयार की गई है मैनेजमेंट की तरफ से, फिरदौस मीर साहब की तरफ से, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं 0 माइल्स केफी जो पापुर में है, फेस्टिवल में शायद, तो वहाँ हम भी जा रहे हैं, इनवाइट हमें भी मिला है, तो उसको हम कवर करेंगे। क्या होगा वहाँ पे प्रोग्राम, किस तरह की यूनिफॉर्म होगी, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। डार खुर्शीद साहब, आसिफ फारूक जी सर, बिल्कुल मैं भी आपसे मिलने आया था, बट मुझे आपसे मिलने के टाइम नहीं मिला। फरहान मीर के साथ आया था। डार खुर्शीद, फरहान बिलू के जहल बिलूस के कैप्टन। थोड़ा सा मौसम खराब है, लेकिन यहां मासूम ने उठा दिया गेंद को सीधे बॉडी लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मासूम के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा गजब का छक्का। मासूम है जरूर, लेकिन इस वक्त बहरहमाना सलूक, कातलाना मूड में वो बैटिंग कर रहे हैं, गजब के हिटर वाइट बॉल के। और इस साल काफ़ी अच्छी फिटनेस है मासूम की, 56 नंबर की वो टी-शर्ट लगाते हैं जो कि द ग्रेट बाबर आजम लगाते हैं। परे उजैर, अब्दुल मजीद, डार खुर्शीद और सोहेब भट्ट प्राउड टू माई सन मासूम ऋषि, यानी कि मासूम के डीड भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं।
मासूम का स्कोर 12। 19वां ओवर चल रहा है। इस बार सिरा लगा और आदिल ईरानी को कोटे के आखिरी ओवर में पहली विकेट मिली है। और ये भी हैरानकुन बात है, इस तेज तरीन बॉलर स्ट्राइकिंग बॉलर को आखिरी ओवर में उनके स्पेल के पहला विकेट मिला। और मासूम इस मुकाबले में 2 छक्के लगाकर बाहर गए हैं 5वें विकेट के रूप में। 154 टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 18.3 के बाद। अब्दुल मजीद वानी अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम मजीद साहब। हॉट कितने बर ने भीड़ से ज्वाइन किया है। तो जहलम बिलूस पामपुर के जो कैप्टन है फरहान मीर साहब के साथ आप आए थे, तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि आप मिले बगैर चले गए। तो जब आप फिर से उनके साथ आओगे, जब उनका कोई मैच होगा, तो मुझे ज़रूर कहना कि सर मैं हॉट कितने पर हूँ, तो मैं फिर तैयारी करूँगा डिफेंस के लिए। क्या आप वो दिल ना चुराए हमारा। अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए द कैप्टन लीडर ऑफ लव लेजेंड्स फैसल वानी इस टीम के कैप्टन है, कायद है नंबर 7 पर 19वें ओवर में। 1 घंटा 13 मिनट और अब 1 घंटा 14 मिनट हो गए इस पहली इनिंग को। तो मेरे ख्याल से जो टाइम है T20 के लिए 1.5 घंटे के अंदर ही आपको पहली पारी एक इनिंग फिनिश करनी होती है। तो मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही ये पहली पारी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट का बड़ा यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ और दाद देना चाहूँगा कि मैनेजमेंट को, दोनों एम्पायर्स को, दोनों टीमों को जिन्होंने टाइम का खास ख्याल रखा। 156 5 विकेट के नुकसान पर सामना करेंगे फैसल अगली गेंद का। इस बार फैसल ने इस गेंद को पुल किया लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। गेंद फाइनल की तरफ जा रही है और जब तक इसे अयान और अयान के साथ विकेट कीपर दौड़ लगाकर फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाई, विकेट के ऊपर 2 रन पूरे कर लिए। इस ओवर में अब तक रन बने हैं 11। 19वां ओवर चल रहा है, 5 गेंदें हुई है। हॉट कितने पर लिख रही कि लगता है बेचारे को नजर लगी है, जहां मासूम को लगी है नजर। ये फुल टॉस लेकिन सीधे हाथ में दे बैठे कैच, मिस टाइम शॉट और डाइव लगाकर आगे जाने आदिल ईरानी ने झपटा मारा इस गेंद पर और मैट पर शायद गेंद गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले ईरानी के सेफ हैंड्स आगे फुल लेग लगाकर उन्होंने आगे जाने भी कैच कर लिया और कॉटन बोल्ड हुए। इसी के साथ 6ठे विकेट के रूप में फैसल वानी, फैसल के खाते में केवल 2। 19 ओवर के बाद 158 लद्दू लेजेंड्स का स्कोर। पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर इनॉग्रल मैच में कासिक उनके खेल के मैदान पर रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा के खिलाफ 158 पर 6। और अब इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर किससे करवाया जाएगा। आदिल ईरानी ने 4 ओवर डाले हैं, 44 रन देकर के उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली और ये दोनों ही विकेटें उन्होंने इस कोटे के आखिरी ओवर में हासिल कर ली है। सर आपका लगता है बेचारे को, सर आपका फरिश्ता फेस्टिवल कब आना है, यह हार्ट कितने वर्ष आपने लिखा। तो मेरे ख्याल से जब ये टीम बताएगी लद्दू लेजेंड्स की उनकी वो जो न्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी या प्रोग्राम है उसको कहे आप, जब वो होगा तो हो सकता है कि वो इनिंग में होगा, मगरिब के बाद ही वो होगा 0 माइल्स कैफी पर। तो उस दिन आप आइएगा ज़रूर। 0 माइल्स कैफी किसी से आप जो है पता कर सकते हैं, तो आप भी आएगा ज़रूर उस दिन वहाँ पे और वहाँ पे मुलाकात भी होगी आपके साथ। इलियास आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इलियास ने जो गेंदबाजी की इस मैच में, शुरुआत की इलियास ने 2 विकेटें उनको मिली 22 रन देकर। 3.1 ओवर में इलियास ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस मैच में, रन्स पर उन्होंने रुकावट लगा दी है। और अदनानुल खैर आए हैं बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए, हमारे बचपन के दोस्त अदनानुल खैर। ये आज से ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले की बात है। अदनान को मैं बड़े टाइम से जानता हूँ, तब मैं इस फील्ड में था नहीं, तब अपना अलग सा एक फील्ड था जिम का, तो इस वजह से अदनान को मैं जानता हूँ। और अदनान से आज बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई। जब मैंने अदनान से पूछा क्या आज जिम जा रहे हो, तो उन्होंने कहा जी भैया मैं अभी भी इन टच हूँ, जिम अभी भी कर रहा हूँ। तो अच्छा लगा मुझे। अदनान ने पहला रन हासिल कर लिया, वो अब मार्क हुए 166 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद
इलियास आखिरी ओवर कर रहे इस पहली पारी का। अब अरसलान सामने है। अरसलान ने इस शॉर्ट पिच डिलीवरी पर पुल किया ज़रूर अलोंग द ग्राउंड। गेंद बड़ी लॉन्ग ऑन की जाने आदिल ईरानी के पास 1 रन बनाने का मौका। इस ओवर में अब तक केवल 4 ही रन बने हैं, बल्कि 3 ही रन बने हैं 4 गेंदों से। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। 5वीं गेंद 20वें ओवर की अदनान के लिए। इस बार अदनान डाउन द पिच आकर इसे मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां डायरेक्ट हिट पड़ा स्टैम्प्स पे और अब जाकर रन आउट कौन हो जाएंगे ये देखना होगा यहां से। तो अदनान रन आउट हो गए हैं वहां पे फार एंड पर, क्योंकि ये डायरेक्ट हिट जो पड़ा उससे पहले पहुंच चुके थे अरसलान वो क्रीज के अंदर, और इस वजह से अदनान को जाना होगा वापस, क्योंकि वो गेंदबाज ने बॉल को हिट किया स्टैम्प्स पे। 19.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 161 7 विकेटों के नुकसान पर हार्ट हिट नेवर लिख रहे क्या अदनान फरहान मीर क्या बाई है? जी हाँ, दोनों ही ब्रदर्स है। झेलम ब्लूज पामपुर की टीम को वो चला रहे हैं, और लास्ट मंथ में झेलम ब्लूज पामपुर ने एक बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली पंचपोरा की सरजमीन पर, जब इन्होंने वन विलेज बेसिस पर वो जो टूर्नामेंट था लीग बेसिस पर उसको अपने नाम कर लिया पंचपोरा प्रीमियर लीग का, और वहाँ घुटने टेक दिए थे गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम ने झेलम ब्लूज पामपुर के सामने। उसके अलावा झेलम ब्लूज पामपुर की टीम काफ़ी क्रिकेट खेलती है, साल भर हर एक टूर्नामेंट वो हिस्सा लेती है, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वो पार्टिसिपेट करती है। अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की, शफल किया था ज़रूर, यहाँ रन आउट हो जाएंगे क्या? जी नहीं, बशारत पोसवाल पहुंचे और ये विकेट कीपर ने थ्रू किया नहीं। 1 रन मिला आखिरी गेंद पर, तो बढ़िया ओवर रहा इनिंग का ये आखिरी, और कोटे का आखिरी फरहान का, जिसमें फरहान माफ़ कीजिए वहाँ पे इलियास ने केवल 4 ही रन दे दिए हैं। तो 20 ओवर खेलकर 162 बना लिया। 163 रन का टारगेट है रैबर कंस्ट्रक्शंस केन्हामा के सामने इस इनॉग्रल मैच को जीत करके अगले राउंड में पहुंचने के लिए। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ। और नाबाद रहे 41 रन बनाकर अरसलान और उसके साथ वो जो दूसरे बैट्समैन थे शायद साहिल, जिन्होंने 70 रन्स की एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनाई 14 विकेट के ऊपर, जिसकी बदौलत 162 और 163 का हदफ मिला ताकुब के लिए। दूसरी पारी में 10 मिनट के बाद उतरेगी रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम। इस हदफ का पीछा करने के लिए हम आपके साथ फिर से बराह रास्ते जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।